फिफ्थ एक्सरसाइज सर्कुलर मोशन के अंदर आज हम एग्जांपल नंबर 7 कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है हैवी पार्टिकल स्लाइड्स अंडर ग्रेविटी डाउन द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ सर्कुलर ट्यूब हेल्ड इन द वर्टिकल प्लेन. It starts from the highest point with the velocity under root of 2 az, where a is the radius of the circle. Prove that when in the subsequent motion the vertical component of its acceleration is a maximum and pressure on the curve is equal to twice of the weight of the particle. एक भारी कण ऊर्ध्वाधर तल में r त्रिज्या वाले एक चिकने वर्तीय ट्यूब के अंदर गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर फिसलता है. यदि वह उच्चतम बिंदु से अंडर रूट 2 वेग से रवाना होता है तो सिद्ध कीजिए कि उसकी त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक अधिकतम होता है, जहां वक्र की प्रतिक्रिया कण के भार की 2 गुनी होती है. हमने जो गति की थी उसके अंदर एक वर्ताकार पथ के ऊपर गति की थी. इस वर्ताकार पथ के ऊपर जब गति हमने पढ़ी थी उस समय हमने ये किया था कि कण जो है वो विरामावस्था से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर विरामावस्था से यानी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से नहीं है हमारे पास, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है. ये वेलोसिटी इस पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर जो गिवन है वो u इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2ga के इक्वल है, ये गिवन है. इसके अंदर यह उच्चतम बिंदु से इतने वेग से रवाना होता है. सिद्ध क्या करना है हमें? त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक अधिकतम होता है. हमें त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना है. अब त्वरण हमारे पास जब ज्ञात करते हैं तो वो स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण दोनों होते हैं, क्योंकि जब इस पथ पर कण कोई भी कण गति करेगा, मान लो किसी स्थिति पर ये जो कण है वो इस P बिंदु पर पहुंच गया. इस P बिंदु पर अगर बात करेंगे तो त्वरण जो उत्पन्न होगा वो हमेशा इस दिशा में उत्पन्न होगा. अगर इस दिशा में उत्पन्न होगा तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे. एक तो होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. यहां पर जब हम बात करेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, उसमें से हमें निकालना कौन सा है? वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो मैक्सिमम कब होगा उसको प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं और उसके बाद में हम चेक करते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी. वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए लेट करते हैं कि P पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है. ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर AB कोई भी व्यास है जिसमें O एक केंद्र है. इस केंद्र से अगर ये कोण बनाए तो इस कोण को हम किससे लिखते थे? थीटा से व्यक्त करते हैं. अल्फा तो हमारे पास जब नीचे से कोई कण ऊपर की ओर जाता है तब ये कोण अल्फा लिया जाता है. ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो इस कोण को थीटा लिया जाता है, एंगल को थीटा कंसीडर करते हैं. इस स्थिति में वेलोसिटी जो आएगी, फॉर्मूले थोड़े बहुत ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे हमारे पास, कोई चेंज नहीं होगा. प्रतिक्रिया का मान के चलें चाहे हम वेलोसिटी का कैलकुलेट करके चलें, यहाँ पे इतना डिफरेंस आएगा कि एनर्जी की जो इक्वेशन बनेगी ये ए एन डिस्टेंस बनेगा. इक्वेशन ऑफ एनर्जी क्या थी? हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम जी. क्योंकि अब की बार नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस में न लेकर प्लस में कंसिडर करेंगे इसको, इनटू विस्थापन. ए एन विस्थापन हुआ. ए एन का मान निकालने के लिए ये अगर त्रिज्या है ए तो ये जो वैल्यू होगी वो a cos थीटा होगी, और ये टोटल लेंथ जो आएगी वो a है, रेडियस है ओ a तक की लेंथ, तो a n बचेगी a माइनस a cos थीटा. m कैंसिल हो जाएगा. v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस 2g इंटू a माइनस a cos थीटा. वेलोसिटी बन जाएगी v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस 2az माइनस 2az cos थीटा. कण नीचे से ऊपर जाता है तो ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव थी. जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो कण के लिए ये परिवर्तन होंगे. इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है. अगर इनिशियल वेलोसिटी
2az पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 4az माइनस 2az cos थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कण का वेग, P बिंदु पर जो कण का वेग होगा उसको व्यक्त करेगा। प्रतिक्रिया बल R निकालने के लिए इसमें वही नियम फिर से लगाते हैं हम। अभिकेंद्रीय बल mv² A इज इक्वल्स टू, अब की बार mg जो बाहर होगा वो इस तरफ लगेगा, ये mg बाहर होगा इसमें नीचे की ओर। अगर केंद्र की ओर बात करें तो इस केंद्र की ओर ये कोण थीटा होने के कारण ये कोण भी हमारे पास थीटा बनेगा, और अगर ये कोण थीटा बनता है तो उस स्थिति में इस तरफ जो हमारे पास mg का घटक बनेगा वो mg cos थीटा बनेगा। अगर mg cos थीटा बनेगा तो प्रतिक्रिया बल इसके विपरीत दिशा में r ये लगता है, इसलिए ये बन जाएगा mg cos थीटा माइनस, या r की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा माइनस m/a इंटू v² की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है 2az cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस 4mg प्लस 2mg cos थीटा, जिससे प्रतिक्रिया बल आ जाएगा 3mg cos थीटा माइनस 4mg के इक्वल। ये हमारे पास इस कण के लिए प्रतिक्रिया बल रहेगा। अब हम ज्ञात कर रहे हैं त्वरण के घटक। त्वरण जो होगा किससे व्यक्त किया जाता है? स्पर्शरेखीय त्वरण और अभिलंबिक त्वरण, दो प्रकार के त्वरण होंगे इसमें। किसी बिंदु P पर ज्ञात करें। स्पर्शरेखीय त्वरण क्या होगा? फर्स्ट चैप्टर में किया था, d2s/dt² होता है। वैसे तो हम d2x/dt² से लिखते हैं, लेकिन यहां पर चाप द्वारा तय की गई दूरी है इसलिए d2s/dt² से व्यक्त करेंगे। और अभिलंबिक त्वरण क्या होगा? अभिलंबिक त्वरण v² होता है। रो की जगह पर यहाँ पे रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, इसलिए इसको हम a से व्यक्त करेंगे, v² a के इक्वल आएगा। जब इन दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करेंगे हम, यानी ये हमारे पास सर्कल था, इस सर्कल में ये हमारे पास स्पर्शरेखीय त्वरण आ गया d2s/dt²। ये हमारे पास इसमें जो इसके लंबवत केंद्र की ओर जो हमारे पास त्वरण उत्पन्न हो रहा है v²a हो गया। उसने इस त्वरण, दोनों त्वरण के ऊर्ध्वाधर घटक की बात की है। ऊर्ध्वाधर घटक की बात की है तो इसका मतलब इन दोनों के ही लंबवत इस दिशा में जो हमारे पास त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसको व्यक्त करना है हमें। यह समझ में आया? रिपीट करूं, यह त्वरण है, स्पर्शरेखीय त्वरण है। इसका भी, इसके दो घटक बनेंगे। कौन कौन से? एक तो बनेगा हमारे पास क्षैतिज घटक और एक बनेगा ऊर्ध्वाधर घटक। इसी प्रकार से अभिलंबिक त्वरण बन रहा है हमारे पास। अभिलंबिक त्वरण का भी हमारे पास क्या बनेगा? क्षैतिज घटक बनेगा और एक बनेगा हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक। हमें सिर्फ ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करने हैं दोनों के। अब ऊर्ध्वाधर घटक वो चाहे नीचे की ओर हो चाहे हमारे पास ऊपर की ओर हो, किसी भी दिशा में हम कंसीडर कर लें। ये हमारे पास घटक मान लो इस तरफ बन रहा है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, चाहे ऊपर की ओर मान लें चाहे नीचे की ओर मान लें। थोड़ा सा डायग्राम को सही बना देता हूं और ताकि इस ऊर्ध्वाधर घटक को सही से समझा जा सके। ये है हमारे पास यहाँ पर स्पर्शरेखीय त्वरण d2s/dt²। इसके कारण हमारे पास दो घटक बनेंगे। एक घटक तो इस तरफ होगा और एक हमारे पास घटक जो बनेगा वो नीचे की ओर जो ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारे पास घटक बनेगा। अगर हम इसको मान के चलें कि ये जो कोण है वो थीटा के रूप में परिभाषित कर रहे थे हम, यहाँ पे अगर हम इसको परिभाषित करें, ये कोण अगर आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये 90 डिग्री का बनेगा। ये जो कोण आएगा वो हमारे पास किसको व्यक्त करेगा? थीटा कोण को।
तो उस स्थिति में इसका जो घटक बना नीचे की ओर वो क्या हो जाएगा, d2s/dt² इंटू साइन थीटा, जिसके साथ थीटा कौन बनाता है वो कॉस थीटा होता है। कुछ इसी प्रकार से ये इसके लंबवत v²/a कौन है, इसका भी हमारे पास दो पार्ट बनेंगे, एक तो इस दिशा में बनेगा और एक नीचे की दिशा में बनेगा। यहां पर जो हमने कोण परिभाषित किया था उसके अनुसार ये जो कोण था वो कितना था, थीटा के रूप में परिभाषित कर रहे थे, तो ये जो कोण बना वो भी कितना होगा, थीटा के रूप में परिभाषित होगा। उस स्थिति में इस v²/a का जो घटक बनेगा इस दिशा में वो कौन सा होगा, v²/a cos थीटा से परिभाषित होगा। अतः P पर त्वरण के ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, अगर F से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वल होगा d2s/dt² साइन थीटा के और प्लस v²/a cos थीटा के, जो इसके ऊर्ध्वाधर घटक को परिभाषित करता है। इस पथ पर अब भार लग रहा है mg जो नीचे की ओर है। यहां इस बिंदु पर जो भार था mg वो नीचे की ओर था, यहां पे ये रहा भार। अगर mg नीचे की ओर लग रहा है तो उस स्थिति में जो d2s/dt² है वो भी हमारे पास mg का एक भाग होगा, उसके कारण भी हमारे पास परिवर्तन होगा। यानी ये जो d2s/dt² है नीचे की ओर जो गति उत्पन्न हो रही है उसके भार के कारण उत्पन्न हो रही है। चाप में जो परिवर्तन हो रहा है या नीचे आने वाले कण में गति के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, एक तो वेलोसिटी दी थी हमने, फाइनल वेलोसिटी थी उसकी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके कारण, और उसके साथ में उसके भार के कारण वो नीचे की ओर आ रहा है कण। यहां पे अगर कोई भी कण है वर्ताकार पथ में, यहां पर अगर उसको वेग दे के छोड़ेंगे तो उसके बाद में उसमें जो त्वरण हमारे पास द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के कारण भी तो नीचे की ओर खींचेगा वो। यानी ये जो d2s/dt² है वो हमारे पास इक्वल होगा, ये जो mg भार है नीचे की ओर वो इस ऊर्ध्वाधर घटक के दिशा में हमारे पास जो कंपोनेंट बनेगा mg का वो mg साइन थीटा होगा, अर्थात d2s/dt² जो होगा वो mg साइन थीटा से शो होगा। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। ये दोनों एक ही लाइन में है। ये mg भार यहां पर है, डायग्राम एक और बना लेते हैं क्योंकि उसमें उलझ जाओगे वरना सारे में। यहां पे स्पर्श रेखा है, यहां पर mg है भार, ये d2s/dt² है। इस mg के दो कंपोनेंट बनेंगे यहां से, एक कंपोनेंट तो बनेगा इस दिशा में और एक कंपोनेंट बनेगा इस दिशा में, इसके लंबवत दिशा में, ये लंबवत दिशा है। अगर हम मान के चलते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा है, यहाँ पे हमने शो किया था mg जो है वो यहाँ पे कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो इस तरफ जो mg का मान आया वो कंपोनेंट हुआ वो mg cos थीटा हुआ, और इस तरफ जो कंपोनेंट बना वो mg sin थीटा बना। यानी d2s/dt² किसके इक्वल आ गया, इस mg के घटक mg sin थीटा के। इसीलिए हम d2s/dt² को mg sin थीटा पुट करते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे त्वरण आ गया हमारे पास F इज इक्वल्स टू mg साइन स्क्वेयर थीटा प्लस v² की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रही 4ag माइनस 2ag cos थीटा। अगर ये वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा 4g माइनस 2g cos थीटा, ये कैंसिल कर दिया हमने, इंटू cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई करो पहले। F इज इक्वल्स टू mg साइन स्क्वेयर थीटा प्लस, इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 4g cos थीटा माइनस 2g cos स्क्वेयर थीटा।
इसमें mg साइन थीटा जो है वो एक बल है। अगर बल है तो त्वरण के डायरेक्ट इक्वल नहीं होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण जो होता है वो बल को व्यक्त करता है। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, जिससे साइन स्क्वायर g साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास इसमें आएगी। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये बन जाएगा f इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4g कॉस थीटा माइनस 2g कॉस स्क्वायर थीटा, और सिंप्लीफाई करें g प्लस 4g कॉस थीटा माइनस 3g कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास त्वरण बनेगा। हमें ये प्रूफ करना है कि ये त्वरण जो है वो अधिकतम है। अधिकतम शो करने के लिए आपने डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने का टॉपिक किया हुआ है। उच्चिष्ट मान या निम्निष्ट मान। उच्चिष्ट और निम्निष्ट या मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए पहले तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं, इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, फिर दोबारा डेरिवेटिव करके चेक करते हैं कि नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है। उस जो भी वैल्यू आ रही है उस पर वो अधिकतम मान है या न्यूनतम। अगर नेगेटिव है तो उच्चिष्ट होगा और पॉजिटिव है तो निम्निष्ट यानी मिनिमा होगा। उसी को हम मेथड को यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डी एफ बाई डी थीटा, जी कॉन्स्टेंट 0, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 4g साइन थीटा माइनस 3g इंटू 2 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, कॉमन आएगा 2g साइन थीटा ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। इससे एक वैल्यू दो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और एक वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। साइन थीटा की वैल्यू 0 ले नहीं सकते, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 का मतलब थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और थीटा इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। उस केस में हमारे पास ये कंसिडर नहीं होगा, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 को हम कंसिडर करेंगे। इस पर चेक करते हैं d2f बाई डी थीटा स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस 4g कॉस थीटा प्लस 6g कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू कॉस 2 थीटा इंटू 2 लिख सकते हैं। फार्मूला बना दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब साइन 2 थीटा हो गया। साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन करें तो 2 कॉस 2 थीटा होता है, डायरेक्ट कर दिया हमने। इसको सॉल्व करके cos थीटा की वैल्यू 2/3 पुट करके देखेंगे क्या वैल्यू आती है इसमें। तो ये 2/3 प्लस 6g इंटू कॉस 2 थीटा को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सॉल्व कर लो इसको, माइनस 8g/3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 to the 8, 8 to the 16, 16g/3 माइनस 6g, 3 LCM ये आ जाएगा माइनस 8g और प्लस 8g रह जाएगा, और माइनस का 18g। वैल्यू जो आ रही है वो माइनस की 10g/3 नेगेटिव आ रही है। f मैक्सिमम है एट cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 पर। ये हमने ये प्रूफ कर दिया कि इसकी वैल्यू जो है कौन से एंगल पर f की वैल्यू मैक्सिमम होगी। उसने यही कहा था कि सिद्ध कीजिए कि जहां उसके त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक अधिकतम होता है वहां वक्र की प्रतिक्रिया कण के भार की दुगनी होती है। हमें इस बिंदु पर अब कण की प्रतिक्रिया बल निकालनी है। कण की प्रतिक्रिया बल हमने यहाँ निकाला था r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस 4mg प्लस 2mg cos थीटा, जिसको सॉल्व करके ये बनाया था हमने। cos थीटा की वैल्यू इसमें 2/3 पुट करेंगे, r का मान आएगा वो दुगना आएगा mg का, जो हमें प्रूफ करना है। तो r निकालते हैं प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल निकालते हैं इसमें। ये cos थीटा की वैल्यू जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 3mg इंटू 2/3 माइनस
4 mg, 3 से 3 कैंसिल, r इज इक्वल्स टू 2 mg माइनस 4 mg। सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू -2 mg, जो ये व्यक्त करता है कि mg का प्रतिक्रिया बल जो है वो दुगना है। प्लस या माइनस विपरीत दिशा को व्यक्त कर रहा है कि किस दिशा में प्रतिक्रिया बल लग रहा है। तो यहां पे अतः r mg का 2 गुना है, जो हमें प्रूफ करना था इसमें। एक्सरसाइज 5th ए करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 5th ए में क्वेश्चन नंबर 1 हमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड along the inner surface of a smooth vertical circle of radius a, its velocity at the lowest point being 1/5 under root of 95 ag, show that it will leave the circle at an angular distance cos inverse 3/5 from the highest point, and that its velocity then is under root of 3 ag/5। कोई कण ए त्रिज्या के एक चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के अंतः तल के साथ वृत्त के सापेक्ष नीचे बिंदु से 1/5 अंडर रूट 95 एजी वेग से फेंका जाता है। सिद्ध कीजिए कि वह सर्वोच्च बिंदु से इतनी कोणीय दूरी पर वृत्त से संपर्क छोड़ देगा और उस समय उसका वेग इतना होगा। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमें, जो है अंडर रूट ऑफ 1/5 अंडर रूट 95 एजी। एक तो हमें v ज्ञात करना है और एक हमें थीटा ज्ञात करना है, जिस पर वह कण को छोड़ता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए r का फार्मूला लगाते हैं, u² माइनस 2az प्लस 3az कॉस थीटा। r की वैल्यू 0, u की वैल्यू हमें दी हुई है 1/25, 95 az m/a और आएगा इसके साथ, लेकिन जब इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 95 az माइनस 2az प्लस 3az कॉस थीटा। एजी कॉमन आके सॉल्व हो जाएगा, 5 के टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 5 लघुत्तम 19 में से 10 घटाएंगे 9 az प्लस 3 az कॉस थीटा। इससे हम अगर सॉल्व करें तो 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा -9, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू -9/3, 15 होगा ये, 5 से एलसीएम लिया था, ये 15 cos थीटा इज इक्वल्स टू -9 और ये -9/15 आ जाएगा, जो वैल्यू बन जाएगी -3/5 के इक्वल। हमें निकालना है अल्फा एंगल, उच्चतम बिंदु से कितना कोण बना रहा है। अल्फा जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है पाई माइनस थीटा के, तो cos अल्फा जो होगा वो इक्वल होगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा के, जो माइनस cos थीटा लिखा जाएगा, जिसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस 3/5 हो जाएगी, यानी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 3/5, जो हमें पहला पार्ट प्रूफ करना था। उसके बाद में वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो कितना था, u² माइनस 2az प्लस 2az, वैल्यू पुट कर दो, v² की वैल्यू 19/5az। अभी अभी हमने u² को सॉल्व किया था, 19/5az आया था, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं इसको, माइनस 2az और प्लस 2az इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली -3/5। सॉल्व करेंगे, v² इज इक्वल्स टू 5 एलसीएम 19az माइनस 10az और माइनस 6az, v² इज इक्वल्स टू 3az/5। वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3az/5, जो हमें प्रूफ करना था कि इसका जो वेग है वो अंडर रूट 3az/5 के इक्वल है।